अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दो मोस्ट कंफ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन एंड पैराडॉक्स। इन दो फिगर ऑफ स्पीच को मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, कॉमन डेली लाइफ से भी एग्जांपल दूंगा और लिटरेचर से भी एग्जांपल दूंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम जरा देखते हैं ऑक्सीमोरन को, ठीक है। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स। कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स दैट आर अपोजिट। ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें यानी जब आप दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ लगा देते हैं, ठीक है। दो अपोजिट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, उनको जब आप किसी फ्रेज में यानी एक साथ मिला लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपने कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया है, ऑक्सीमोरन की टेक्निक, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ऑक्सीमोरन के बारे में याद रखना है कि ऑक्सीमोरन इज नॉट अ कंप्लीट आइडिया और सेंटेंस। कि ऑक्सीमोरन जो होता है ये एक कंप्लीट आइडिया या सेंटेंस नहीं होता, बट ये जस्ट वर्ड्स होते हैं। यानी अपोजिट वर्ड्स को जब आप पेयर करते हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। आइडियाज को नहीं कहते, जबकि जो आइडियाज होते हैं या कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जो जो अपोजिट मीनिंग देते हैं या एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनको जब आप एक साथ मिलाते हो तो फिर वो पैराडॉक्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में यही फर्क है कि ऑक्सीमोरन जो होता है ना वो एक फ्रेज होता है, दो या तीन अल्फाज होते हैं, जबकि पैराडॉक्स जो होते हैं ना वो एक कंप्लीट आइडिया होता है। while on the other hand oxymoron is not a complete idea or a sentence, rather it is just a combination of words। यानी ऑक्सीमोरन आपके पास एक फ्रेज होता है, ठीक है। इट इज अ फ्रेज, ये जस्ट एक फ्रेज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, बाकी दोनों वो चीजें सेम होंगी। कंफ्यूजन इसलिए होती है स्टूडेंट्स को क्योंकि ऑक्सीमोरन भी कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, पैराडॉक्स में कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज या स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्क ये है, ऑक्सीमोरन शॉर्ट होता है, पैराडॉक्स जो होते हैं फिगर ऑफ स्पीच वो पूरे के पूरे आप एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो आइडियाज होते हैं, ठीक है, अपोजिंग आइडियाज या स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं ऑक्सीमोरन की, हमारे पास है डीफनिंग साइलेंस। अब यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है। और ये क्या कर रहा है, इसमें अगर हम देखते हैं ना, साइलेंस कहते हैं खामोशी को कहते हैं, डीफनिंग कहते हैं एक ऐसी क्वालिटी वाला जो कि आपको डीफ कर दें, यानी बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस। तो डीफनिंग का मतलब होता है यानी जब जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची हो, जो आपके कानों को क्या कर दे, डीफ कर दे। जबकि साइलेंस का मतलब होता है साइलेंस, ठीक है। तो ये टू अपोजिट वर्ड्स को आपने क्या किया है, पेयर किया है, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरन है। इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है, लिविंग डेड। अब ये दो वर्ड्स है, एक में डेड है, डेड जो है इसका मतलब होता है आपको पता है। दूसरा हमारे पास है लिविंग, लिविंग का भी मतलब आपको पता है, ओके। और तीसरा हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीमोरन का, कोल्ड फायर। अब देखें ना, दोनों अपोजिट वर्ड्स है, ये एक फ्रेज भी है कोल्ड फायर। फायर का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोल्ड का मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स है। सिक हेल्थ, सिक हेल्थ जो है ना ये अच्छा, ये जो वर्ड्स है कोल्ड फायर एंड सिक हेल्थ, ये शेक्सपियर का एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसमें शेक्सपियर ने इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पे वो कोल्ड फायर का की बात करते हैं, सिक हेल्थ की बात करते हैं। इन दोनों वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं, मिलाता है अपोजिट वर्ड्स को, यानी ऑक्सीमोरन की टेक्निक उसने इस्तेमाल की है। उसके अलावा वो क्रूअल काइंडनेस, क्रूअल की मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है, काइंडनेस की मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसमें भी एक ऑक्सीमोरन आप ले सकते हैं जब वो कहते हैं सॉर्डेड बून। अच्छा, अब दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि ऑक्सीमोरन की तरह ही है, कंफ्यूजन इसमें भी होती है, वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स को हम देखते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज और स्टेटमेंट्स। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो कि दो अपोजिट आइडियाज या स्टेटमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, नॉट सेंटेंस, मतलब कि फ्रेज नहीं होता, वर्ड्स नहीं होते। यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट्स होते हैं या कंप्लीट आइडियाज होते हैं। वो जब आप एक साथ मिला लेते हैं तो फिर उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके साथ के सामने लिखा भी है, ऑक्सीमोरन इज टू और थ्री वर्ड्स। ऑक्सीमोरन में हमारे पास दो या तीन अल्फाज होते हैं, यानी एक फ्रेज होता है। पैराडॉक्स इज अ सेंटेंस टू और थ्री। पैराडॉक्स हमारे पास
एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर तीन सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अब पैराडॉक्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ एवरीडे लाइफ से भी और लिटरेचर से भी। पहला एग्जांपल है हमारे पास, यू नीड टू स्पेंड मनी टू मेक मनी। अब इसमें इस सेंटेंस को अगर आप देखते हो ना, तो इसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट है। एक बार जो है ना उसने कहा है कि यू नीड टू स्पेंड मनी, कि आपको पैसे खर्च करने चाहिए। फिर वो कहता है टू मेक मनी, यानी पैसा बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए। अब ये वैसे तो बज़ाहिर तो ये अपोजिट लग रहा है ना, दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। एक तरफ वो यहाँ पे स्पेंड लिखा है, दूसरी तरफ मेकिंग लिखा है, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है एक टाइम पे। लेकिन इन दोनों को अगर आप मिला लेते हो तो इससे एक नई मीनिंग निकलती है, और वो मीनिंग ये होती है यानी कि आपको पैसे खर्च करने चाहिए, यानी इन्वेस्ट करना चाहिए, तब जाके आप क्या करेंगे, पैसा बनाएंगे। इस तरह की मीनिंग वो पैराडॉक्स के जरिए से आपको देने की कोशिश करते हैं जो राइटर्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल है लिटरेचर से, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हेमलेट। हेमलेट वहां पे कहते हैं आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, यानी वो कहते हैं कि मुझे क्रूअल बनना पड़ेगा काइंड बनने के लिए, यानी कि काइंडनेस के लिए ज़रूरी है कि आपको क्रूअल बनना पड़ता है। तो ये वैसे तो एक वो लग रहा है ना, बज़ाहिर तो ये अपोजिट लग रहा है कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन इसके पीछे भी मीनिंग है। उसकी मीनिंग ये है कि जो क्रूएलिटी होती है ना, इट लीड्स टू काइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है जॉर्ज जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवल है 1984। 1984 में जॉर्ज ऑरवेल लिखता है वॉर इज पीस, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अब ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, तीन सेंटेंसेस है, इन सारों में पैराडॉक्स इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखें ना, वॉर इज पीस, पीस और वॉर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन वो कहता है कि वॉर इज पीस, यानी कि उसके पीछे एक डीप मीनिंग है। फ्रीडम इज स्लेवरी, यहाँ पे देखें फ्रीडम और स्लेवरी दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है कि आज़ादी जो है वो गुलामी है। फिर वो कहते हैं इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अब इग्नोरेंस और स्ट्रेंथ जो है ना, ये भी एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जब आप के पूरे स्टेटमेंट्स आइडियाज अपोजिट हों, तो वहां पे आप ले सकते हैं एज ए पैराडॉक्स। जबकि अगर दो वर्ड्स आप लेते हैं या तीन वर्ड्स लेते हैं तो फिर वो ऑक्सीमोरन कहलाएगा। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन दोनों में आपके पास क्या होंगे, अपोजिंग टर्म्स होंगे या अपोजिंग आइडियाज होंगे, ठीक है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स होंगे, यानी एक फ्रेज होगा ऑक्सीमोरन, जबकि पैराडॉक्स में आपके पास दो अपोजिट स्टेटमेंट्स या दो अपोजिट सेंटेंसेस होंगे। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन एंड पैराडॉक्स।